हेलो गाइस, वेलकम टू रूट इंग्लिश। कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड टेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर, जो कि था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आज हम लोग टाइम एंड टेंस का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था, पिछला वीडियो में ही बताया था कि टाइम एंड टेंस का जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसका दो स्ट्रक्चर होता है, और पहला वाला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके इससे पहले वाले टाइम एंड टेंस पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब आइए टाइम एंड टेंस का सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आपका टाइम एंड टेंस का जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर होता है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस रेस्ट वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता, करने वाला, V1 या V5। दैट मीन्स आपका V1 या V5 का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है यानी कि मोर देन वन है तो आपका ये V1 ले लेगा, यानी कि सब्जेक्ट ये वर्ब का बेस फॉर्म। और ये जो रेस्ट वर्ड मैंने यहाँ इसलिए लिखा हूँ, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा हूँ, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो मैं ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब आप वर्ब को स्टडी करते हैं ना, हम लोग कभी ना कभी जरूर करेंगे, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, तो ये आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दो टाइप के वर्ब होते हैं। तो अगर जो ट्रांजिटिव होता है तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट लेता है। अब हम लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर पढ़े तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा सारा वर्ब ट्रांजिटिव ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ रेस्ट वर्ड यानी अदर वर्ड में मेंशन कर दिया हूँ, और आगे भी हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हेन वी कैन यूज द स्ट्रक्चर, सो द स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो द हैबिट ऑफ द सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर का इस्तेमाल, ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के हैबिट को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका ये सब्जेक्ट है ना, इसकी आदत, इसका हैबिट क्या है वो बताते हैं। जैसे आप सिंपली आप पढ़ते आते होंगे, राम आम खाता है, बहुत आप सुने होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो इसमें जो है ना, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। अब यह सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, ठीक है। अब इसका हैबिट क्या है भाई, खाना। क्या खाना भाई, मैंगो। मैंने क्या बताया कि ये वाला स्ट्रक्चर से जो सब्जेक्ट है ना उसका हैबिट को हम लोग शो कराते हैं। सिंपल प्रेजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में किसी का हैबिट को अगर शो कराना हो, हैबिट को बताना हो, तो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरा हैबिट है पढ़ाना, तो मैं लिख सकता हूं आई टीच इंग्लिश। दैट मीन्स ये आई सब्जेक्ट है ना, आई का हैबिट क्या है भाई, पढ़ाना। क्या पढ़ाना भाई, इंग्लिश। अभी तक तो ये आपका आ रहा है क्या चीज, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब था तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब था तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया इस वर्ब का। लेकिन अगर आ जाए ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहां आप देख सकते हैं कि मैंने ही मेंशन करा, इसके बाद ही, क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, तो यहाँ भी आ गया रन्स, ही रन्स। अब ये वेरी फास्ट क्या है, क्या ये इस रन्स का यानी कि जो आपका वर्ब इसका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। इसके बारे में हम लोग वर्ब वाली वीडियो आएगा, उसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग इस स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो ये आपका जो वेरी फास्ट है ना, ये आपका क्या कहला गया, ये आपका वेरी फास्ट, वेरी आपका एडवर्ब है और फास्ट भी आपका एडवर्ब है ना, और यही आपका आ गया क्या चीज में, रेस्ट वर्ड में। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा हूं, रेस्ट वर्ड, क्योंकि हमारा वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है और इनट्रांजिटिव भी होता है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिए। और एग्जांपल चाहिए तो मैं और एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं। जैसे आप कर सकते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही का हैबिट यहाँ क्या शो करा जा रहा है, ही क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। सपोज आप लिख सकते हैं, यू प्ले वॉलीबॉल।
अब यहाँ पास हमने क्या करा, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को मैंने मेंशन कर दिया वहां पास यू। अब यू सब्जेक्ट है, यू का हैबिट क्या है भाई, यू का भी हैबिट है खेलना, यू प्ले वॉलीबॉल। अब यू का हैबिट शो कर रहा है कि यू है ना, उसका हैबिट क्या है भाई, यू वॉलीबॉल खेलता है, यू का यहाँ पास हैबिट बताया जा रहा है। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज शी राइट्स अ लेटर। अब इसका हम लोग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर तो आपका क्या था, ये तो अफर्मेटिव था। अब आइए इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, क्योंकि हम लोग कल जो पढ़े थे, हम लोग का जो पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड टेंस, उसमें जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर था, उसको तो हम लोग सिंपली बहुत आसानी से नेगेटिव बना लिए थे। उसको क्या किए थे भाई, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद हम लोग नोट मेंशन कर दिए थे। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा अलग होगा। इसका अफर्मेटिव क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस रेस्ट वर्ड। ये तो आपका असर्टिव है, अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। तो इसका नेगेटिव में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। एक ग्रामेटिकल रूल है, मुझे याद आ गया, मैं अभी बताता चलूं। सॉरी, यहाँ पास मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। डू और डस के बाद यहाँ पास आपको मेंशन करना है नोट प्लस V1 प्लस देन रेस्ट वर्ड। अब ये ग्रामेटिकल रूल ये है कि कभी भी आप ये है ना, डू डज डिड, इसके बाद अगर आपका नोट आ जाता है ना, नोट, तो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म मेंशन करना रहता है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर से अपने स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इस्तेमाल ये इसी के लिए होगा जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो हैबिट बताना है। लेकिन अब उसी हैबिट को बता तो रहे हैं, लेकिन अब उसमें अगर कोई नकारात्मक आ गया, नेगेटिव चीजें करना है, नेगेटिवली बताना है। जैसे हम लोग सेंटेंस बनाए थे, ही प्लेस क्रिकेट, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, ही प्लेस क्रिकेट, इसका नेगेटिव ये तो है कि वो he does not play क्रिकेट, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। अब थोड़ा सा आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा होगा कि डू कब लगाएंगे, डस कब लगाएंगे, तो डू अगर आपका सब्जेक्ट, डू अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट प्लूरल, आपको पता है यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए तो भाई प्लूरल ही माना जाएगा इसको। अब यू को नेगेटिव के साथ मेंशन करना है, तो यू के साथ डू लगेगा, ना कि डज, है ना। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको मेंशन करना है सपोज थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, अब यहाँ पास दे जब है तो आपको पता है दे मोर देन वन के लिए इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन में। दे डू नॉट कंप्लीट, दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, वो लोग अपना वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं अच्छे से। आइए हम लोग इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड वाला स्ट्रक्चर का। इंटेरोगेटिव, चलिए इसको देख लेते हैं। इसका भी आपको थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे आपको इसमें भी सब्जेक्ट से पहले क्या मेंशन करना होगा, डू और
डज। डू और डज सेम प्रोसेस है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है डू मेंशन होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है डज मेंशन हो जाएगा। देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इधर आपका पहले से V1 हो या V5 हो डजंट मैटर। अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं डू और डज पहले आगे सब्जेक्ट से, उसके बाद आपको V1 मेंशन करना पड़ेगा। देन अ रेस्ट वर्ड, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। और चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन कर रहे हो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? सब क्वेश्चंस हम लोग का बनेगा इसी स्ट्रक्चर से। जैसे डज ही रीड विथ यू, क्या वो तुम्हारे साथ पढ़ता है? सपोज डू दे वर्क हियर, क्या वो लोग यहाँ काम करते हैं? ये सब इंटरोगेटिव क्वेश्चन है जो कि हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड वाला, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस रेस्ट वर्ड, जो कि हम लोग हैबिट से करते हैं, उसी का ये इंटरोगेटिव है। अब एक और क्वेश्चन बन रहा है जो हम लोग पढ़ते हैं, एक और बनता है इसका, जिसको लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो साथ में होता है, यानी कि नेगेटिव भी रहता है और क्वेश्चन भी करता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप उसको दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तो आप डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों बोथ आर हियर सेम, दोनों सेम है। ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहे तो डू और डज के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट मेंशन करें, या तो फिर आप डोंट और डजंट यानी डू नॉट और डज नॉट का कॉन्टेक्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दें। अब आइए इसका भी देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट जब करते हैं लोग, किसी को से पूछताछ करते हैं, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे डोंट यू अब्यूज, क्या तुम गाली नहीं देते हो? सपोज डज ही नॉट कम हियर, क्या वो यहां नहीं आता है? सपोज डू यू नॉट मीट हर, क्या तुम उससे नहीं मिलते हो? है ना, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसका हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो इसका प्रैक्टिस करने का बहुत आसान सा तरीका है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में सेम प्रोसेस है। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली एक सेंटेंस लिख लेना है सिंपल सा। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं, ही प्लेज विद यू, वह तुम्हारे साथ खेलता है। अब इसी को क्या करना है, आपको नेगेटिव बना देना है। ही डज नॉट प्ले विद यू, वह तुम्हारे साथ नहीं खेलता है। अब इसी को आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं, डज ही प्ले विथ यू। अब इसी सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बना सकते हैं, और इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, डज ही नॉट प्ले विथ यू, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा यहां पर देख लीजिए, जो आप पहले से
अभी मैंने बताया वो जान रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर पे। आप ये है ना डज और नॉट को कॉन्टेक्शन फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपका डजंट ही प्ले विद यू, हो गया ना। एक सेंटेंस मैंने 1 2 3 4 डज ही प्ले विद यू, डज ही नॉट प्ले विद यू, है ना। और ये वाला ये दोनों तो क्या है, सेम है ना, इक्वल है। 1 2 3 4 सेंटेंस बना। और ये दोनों आप चाहे तो डज ही नॉट प्ले विद यू लिख सकते हैं या फिर डजंट ही प्ले विद यू। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं खेलता है। अब ये आपको क्या मान लेना, ये एक सेट हो गया, 1 का 4। अब आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, तो आप ऐसे 10 का सेट बना सकते हैं, 20 का बना सकते हैं, 15 का बना सकते हैं, 30 का बना सकते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, है ना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप किसी भी काम में परफेक्ट हो जाएंगे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बाय।